जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एस्ट्रो अरुणा डी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सकुशल पूर्वक होंगे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महत्व सुनेंगे। ज्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का 5वें अध्याय का महत्व प्रारंभ करती हूँ। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद गोपाल लाल की जय हो। 2 मिनट गुरु मंत्र का ध्यान करते हैं। आइए सब मिलके। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। मध्य प्रदेश में एक नगर है, उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उसमें उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगा लिया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से वह एकांत में राजा से दूसरों के दोषों को बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था करुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसी की लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों को उपभोग करके निर्जल वन में गिद्ध हुआ। करुणा भी मगध रोगों से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई, मतलब सुखी नाम का एक जीव हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैराग स्मरण करके उसे अपने तीखे नाखूनों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशान बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोकों में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है,
फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को स्वर्ण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मा के ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद गोपाल लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र प्यारे सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद गोपाल लाल की जय हो। आप सभी भी गीता के 5वें अध्याय का नित्य नियम से अध्ययन करें, और जो व्यक्ति अध्ययन नहीं कर सकते हैं, वो गीता का 5वां अध्याय का श्रवण मात्र से ही उनके पापों को मुक्ति मिल जाती है और वो भी वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक दिन नियम से गीता के पाठ का अध्ययन करिए, श्रवण करिए। कृष्ण गोविंद गोपाल जिस तरह से अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया था, उनको तारा था, उसी तरीके से श्री कृष्ण गोविंद गोपाल मार्गदर्शक बनके हमें भी तारेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान गोपाल की जय हो। दोस्तों, साथियों, आप सब मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको प्लीज अधिक से अधिक रूप से शेयर करें। धन्यवाद।